अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक सक्सेस ऑफ शेल मॉडल और देखेंगे फेलियर ऑफ शेल मॉडल क्या था। तो लास्ट लेक्चर हमारे पास शेल मॉडल हमने पढ़ा, हमने देखा कि मैजिक नंबर्स कैसे उस वो प्रेडिक्ट करता है, वो सारे समझाए कैसे कैसे उसमें वो सारे मामला चलेंगे। स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की मदद से हमने देखा सारा। तो आज हम वो रिजल्ट्स देखेंगे जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हो कि शेल मॉडल एक कामयाब मॉडल था। सबसे बुनियादी चीज तो वही है कि मैजिक नंबर इसने एक्सप्लेन कर दिए। फिर इसका सबसे अहम चीज थी कि जो न्यूक्लियर स्पिन थी इसने प्रेडिक्ट की किस बुनियाद पे, शेल मॉडल की बुनियाद पे। अब वो क्या था? अब ये मॉडल हमें बताता है कि जो ग्राउंड स्टेट स्पिन है और मैग्नेटिक मोमेंट न्यूक्लियाई की, उसको ये बड़े अच्छे तरीके से समझाता है। जैसे ऑड न्यूक्लियस होते हैं जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अपोजिट स्पिन में होते हैं, वो एक दूसरे की स्पिन को पेयर ऑफ कर देते हैं और इसका मतलब उनके मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अब जो बच जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, यानी आपके पास ऑड न्यूक्लियस है, जितने अब उसमें क्या होगा कि मिसाल के तौर पे 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन थे तो वो तो कैंसिल कर देंगे। अब जो बच जाने वाले प्रोटॉन न्यूट्रॉन थे वो क्या करेंगे जनाब, वो तो एक दूसरे को पेयर नहीं कर पाएंगे, तो उनकी वजह से स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट आएगा न्यूक्लियस का, जो एज अ होल उस पूरे न्यूक्लियस के लिए कंसीडर किया जाएगा। बात समझ आ गई? फिर अब अगर आप इसकी फिजिक्स मानो तो क्या है कि जो अनपेयर्ड न्यूक्लियन होंगे उनकी जो स्पिन होगी वो यानी आपके पास वैल्यू करेगी एंगुलर मोमेंटम उसकी स्टेट का। तो आपके पास अगर एक प्रोटॉन है या एक न्यूट्रॉन है जो अनपेयर है, तो जो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस होगी वो अलजेब्रिक सम होगा किसका, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू स्टेट्स। तो बाई डिफॉल्ट जो अप स्पिन होगी पॉजिटिव, डाउन स्पिन नेगेटिव, और जो अप स्पिन है हमेशा पहले फिल की जाएगी स्टेट के अंदर। ठीक होगी बात? तो हमें पता लग गया कि किस तरीके से न्यूक्लियस का ओवरऑल हम मैग्नेटिक मूवमेंट या आप कह लो कि स्पिन को देख पाएंगे। फिर जो क्लोज शेल स्ट्रक्चर है शेल मॉडल में, वो एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी और हाई बाइंडिंग एनर्जी। ठीक होगी बात? फिर हम कहेंगे कि आइसोमरिज्म को भी ये एक्सप्लेन करता है। ये भी बुनियादी तौर पे एक प्रेडिक्शन थी कि आपके पास यहाँ पे आइलैंड ऑफ आइसोमरिज्म का कंसेप्ट आ जाता है कि ऐसे आइसोमरिज्म क्या होता है जिसमें लॉन्ग लिव्ड न्यूक्लियर एक्साइटेड स्टेट, यानी आपके पास आमतौर पे एक न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में होगा, वो डिके कर देगा या अपने पास अपनी एनर्जी रिलीज करके, मगर अगर वो ज्यादा देर तक एक्साइटेड स्टेट में रहता है तो ये आइसोमरिज्म का कंसेप्ट था। तो आपके पास आइलैंड ऑफ आइसोमरिज्म जो है, जैसे अभी मैं नीचे जाके समझाता हूं, तो ये आइसोमेरिक स्टेट्स ऑफ न्यूक्लियाई के बारे में समझाता है, यानी उसके बारे में डिस्कस करता है। अब बुनियादी तौर पे ये कहां पे अकर करता है, यानी आइसोमरिज्म ऐसा जहां पे लार्ज डिफरेंस आ जाए किसमें, एंगुलर मोमेंटम में, एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट में। यानी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के अंदर एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू उसमें बड़ा डिफरेंस आ जाए, या एनर्जी डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए, उस सूरत में भी आपके पास जो एक्साइटेड स्टेट में रहने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो आपके पास आइसोमेरिक स्टेट्स आमतौर पे उन न्यूक्लियाई में होती हैं जिनका प्रोटॉन नंबर या न्यूट्रॉन नंबर शेल के एंड की जानिब होता है, यानी जो शेल थ्योरम में आपके पास है, तो ये रीजन आपके पास आइलैंड ऑफ आइसोमरिज्म कहलाएंगे। अब आप जरा यहाँ पे देखो जो साथ में तस्वीर बनी हुई है, तो आपको ग्रुपिंग दिखाई दे रही है। ये उन न्यूक्लियाई की ग्रुपिंग है जिनकी आइसोमेरिक स्टेट ज्यादा नुमाया है। तो आप देखो जरा, आपके पास 52 से 50 से 82 के बीच में आपको एक स्टेट दिख रही होगी। ठीक है, अब आपके पास ये ज्यादा प्रोमिनेंट है न्यूक्लियाई की वो स्टेट जो यानी ज्यादा रखते हैं। फिर आपके पास 20 पे आप देखो और 126 पे देखो तो आपको ये कम ग्रुपिंग में दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास जो एग्जिस्टेंस ऑफ आइलैंड है ये हमें बताता है कि आपके पास जो सिंगल पार्टिकल शेल मॉडल है उसकी बुनियाद पे ये, यानी जो वेरियस शब्द सब लेवल होंगे एक शेल के अंदर, वो ज्यादा एनर्जी के लिहाज से डिफर नहीं करते, वो एक दूसरे के क्लोज क्लोज होंगे। तो न्यूक्लियस जब एक्साइटेड ग्राउंड स्टेट में एक्साइट होता है ग्राउंड स्टेट से, तो ये क्या ट्रांजिशन करेगा, किसकी, ऑड न्यूक्लियन की। कहां पे, अनफील्ड सब लेवल में। जो अपर सब लेवल होगा किसी स्मॉल शेल का, तो क्या होगा, अगर वहां पे लार्ज डिफरेंस हुआ एंगुलर मोमेंटम की वैल्यूज में, तो आपके पास वहां पे स्पिन में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा।
तो एक्साइटेड न्यूक्लियन निचली स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या गामा रेडिएशन को इमिट करके। तो यही आपकी यानी कंडीशन थी आइसोमरिज्म की। तो ये जो चीज मैंने हाईलाइट की ये सबसे की पॉइंट है कि आपका जो ऑड न्यूक्लियन है उसको ट्रांजिट किया जाता है अनफिल्ड सब लेवल में। अपर लेवल के जो किसी सेम शेल का होता है तो वहां पे वो ज्यादा देर तक ठहरता है, तो इस वजह से वो सारा ये कंडीशन आ जाती है। फिर आपके पास शेल मॉडल एक्सप्लेन करता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूक्लियाई। ये पहले भी इसका जैसे जिक्र आया कि इवन इवन न्यूक्लियाई में जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे वो एक दूसरे को पेयर ऑफ करके स्पिन को कैंसिल कर देंगे और टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को भी। तो इवन इवन न्यूक्लियाई जीरो एंगुलर मोमेंटम देता है, जो कि एक हकीकत है। ऑड इवन न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन बच गया इवन इवन के बराबर जितना एक फालतू होगा, वो जो एक न्यूक्लियन है वो आपके यानी कंबाइन करता है इंटीग्रल एंगुलर मोमेंटम जो पूरे रेस्ट ऑफ यानी आपके पास न्यूक्लियस का इंटीग्रल टोटल इंटीग्रल बन जाता है, एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। और ऑड और न्यूक्लियाई के अंदर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियन होता है और एक्स्ट्रा प्रोटॉन होता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन बताता है इंटीग्रल की और टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिहाज से। फिर शेल मॉडल एक्सप्लेन करता है मैग्नेटिक मोमेंट्स को, यानी इन टर्म ऑफ जे ऑड न्यूक्लियन के लिए अगर आप इसको समझे ऐसे कि जो ऑड प्रोटॉन होंगे वो पॉजिटिव मैग्नेटिक मोमेंट देंगे क्योंकि उनकी अप स्पिन होगी, और जो ऑड न्यूट्रॉन होंगे वो नेगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट देंगे। फिर ये जो स्पिन और मैग्नेटिक मोमेंट है आइसोट्रोपिक न्यूक्लियाई के ऑड ए यानी आपके पास ऑड मैस नंबर के लिहाज से वो डिफर करेंगे ए वैल्यूज बाय 2, यानी आपके पास दो के लिए डिफरेंस से उनमें यानी आएगा। क्या मतलब कि जब आप दो न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे तो वो पेयर ऑफ कर देंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा सिंगल ऑड न्यूक्लियन पे, यानी आपके पास फिर कोई उसके स्पिन और उसके मैग्नेटिक मोमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। फिर शेल मॉडल प्रेडिक्ट करेगा इलेक्ट्रिक क्वाड्रोपोल मोमेंट को, जो कि आपके पास जो लास्ट या एक्स्ट्रा बच जाने वाला प्रोटॉन होगा उसकी वजह से। फेलियर की बात करें तो ये कुछ आपके पास सर्टन न्यूक्लियाइज के अंदर एल की वैल्यू को सही तौर पे नहीं बता पाता। फिर कुछ ऐसे आपके स्टेबल न्यूक्लियाई हैं वो भी इसके अंदर नहीं डिस्कस होते या उनको ये स्कीम में शामिल ही नहीं होता। शेल मॉडल जो आपके पास यानी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है इवन इवन न्यूक्लियाई में, तो उसकी एनर्जी कम होती है जो एक्सपेक्टेड आप कर रहे होते हैं कि ज्यादा एनर्जी गैप आएगा उसके लिहाज से कम एनर्जी रखता है। फिर जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता यानी लार्ज क्वाड्रोपोल मूवमेंट जो है ऑड मैस नंबर वाले न्यूक्लियाई का, यानी आपके पास ऐसे खास तौर पे न्यूक्लियाई जो मैजिक नंबर से दूर होते हैं। फिर आपके पास हैवियर न्यूक्लियाई प्रेडिक्ट करना जो मैग्नेटिक मोमेंट था उसको प्रेडिक्शन में फेल हो जाता है। एक्साइटेड स्टेट उसकी यानी स्पेक्ट्रा की जो एक्साइटेड स्टेट है उसके बारे में प्रेडिक्ट करने में हैवियर एलिमेंट्स की जो न्यूक्लियाई की जो स्पेक्ट्रा की एक्साइटेड स्टेट्स होंगी उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो ये जनाब हमारे पास एक तरह से कह लें कि प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स से शेल मॉडल के। अब नेक्स्ट हमने देखना है कलेक्टिव मॉडल, जिसमें हम दोनों तरह के मॉडल्स को मिला के एक ऐसा मॉडल जिसमें माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को वो डिस्कस करेगा। तो ये ना हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।